हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट मधुरम। तो ये बाजार में काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन घर में भी आसानी से और कम से कम आधे पैसों में बना सकते हैं। रेसिपी पूरी देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो इधर मैंने 200 ग्राम के करीब काजू लिए हुए हैं। आप इसकी जगह टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो वज़न में 200 ग्राम और कप के हिसाब से पौने 2 कप है। एकदम चिल्ड है, मैंने फ्रिज में रखे हुए थे। अगर आप बाहर रखते हो कर तो कम से कम आधा घंटा के लिए डीप फ्रीज़र में डाल के यूज़ करिएगा। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हम इसका बेस बना रहे हैं पहले, तो आधा-आधा करके ग्राइंड करेंगे। अगर आपके मिक्सी ग्राइंडर में पल्स मोड है, तो पल्स से ही आपको ग्राइंड करना होगा। अगर नहीं तो मिक्सी को चालू बंद करके ग्राइंड करेंगे तभी ही पाउडर बनेगा, नहीं तो इसका काजू का तेल निकल आएगा और वो पेस्ट बन जाएगा। तो हमें पाउडर बनाना है, तो पाउडर कुछ इस तरह का बनेगा। ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनता है, सिर्फ तो हल्के-हल्के से दाने रहेंगे। तो इस तरह का पाउडर बनकर रेडी है। तो ये पूरी मिठाई आपको पेशेंस के साथ करनी होगी। अगर थोड़ी देर भी मिक्सर ग्राइंडर ज़्यादा चल गया तो उसका उसमें लम्प्स पड़ जाता है और थोड़ा-सा ऑयल भी छूट जाता है, तो ध्यान से ये करिएगा। अब दूसरा बैच भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, उसका भी पाउडर रेडी है। इनकेस छोटी-छोटी गुठलियाँ पड़ जाती है, तो आपको हाथ से ही फोड़ लेना है उसे, या तो बड़ी छन्नी से छान लेना है। छोटी छन्नी से कुछ भी नहीं निकलता है, तो इस तरह से फोड़ लीजिएगा। अब हम इसका चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैं इधर नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप हैवी बॉटम कोई सा भी पैन या कढ़ाई ले सकते हैं। तो मैं कप के हिसाब से देखूँ तो 3/4 कप से थोड़ी-सी ज़्यादा चीनी है और वज़न में 160 ग्राम है। मैंने सारी चीज़ें नाप के ही ली हुई है, तो आप भी नाप के ही लीजिएगा, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और साथ में ही ये 120 ml जितना पानी, पूरा नहीं भरा था, करीब 90 ग्राम के करीब पानी था। सबको अभी स्टार्टिंग में फ्लेम हाई ही है, जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी, गैस की आँच एकदम धीरे कर देनी है और कंटिन्यूअस मिलाते रहना है। तो मिडल के साथ-साथ आपको साइड्स में भी ध्यान रखना होगा, ताकि साइड्स में चीनी ना क्रिस्टलाइज़ हो जाती है और वो बाद में जब मिठाई में आती है वो अच्छी नहीं लगती, एकदम क्रंची हो जाती है। तो साइड्स में भी आपको ऐसे करके निकाल के मिलाना होगा। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें एक तार की मोटे तार की चाशनी बनानी रहती है, तो कंटिन्यूअस मिलाएँगे और 5 से 7 मिनट के बाद आपको बार-बार चाशनी चेक करनी रहेगी। और जब कभी भी चाशनी चेक करो तो गैस बंद करके या तो एकदम धीरे करके चेक करेंगे, ताकि चाशनी और गाढ़ी ना हो जाए। करीब 8 मिनट हो गए और गैस की आँच मैंने बंद कर दी है। तो इस तरह से मोटे तार की चाशनी रहती है, बीच में आपको दिखेगा तार। तो मेरे 2 उँगली है उसके बीच में तार बन रहा है, वैसा ही स्टेबल तार चाहिए हमें इस मिठाई बनाने के लिए। तो बंद गैस में ही मैं काजू का जो हमने पाउडर बनाया था वो डाल दूँगी और मिक्स कर देंगे। जब पूरी तरह से काजू का पाउडर मिक्स हो जाएगा चाशनी में, तभी ही हम गैस ऑन कर देंगे और फिर से उसे भूनेंगे। तो ये प्रोसेस भी आपको धीमी आँच पे ही करनी होगी, अच्छे से भूनेंगे।
करीब 5 मिनट हो गए, मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तब हम इसे चेक कर लेंगे ऐसे स्पून से। स्पून का जो मिक्सचर है वो ठंडा होने देंगे। तब तक काजू का जो पेस्ट है हमें कंटिन्यूअस मिलाते रहना है। तभी ठंडा हो गया है, तो जब निकाल रहे तो गोला बन रहा है कुछ इस तरह से, मतलब मिक्सचर बन के रेडी है। तब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और तवे को गैस से नीचे उतार देंगे और स्प्रेड कर देंगे मिक्सचर। जब तक कि मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो रहा है तब तक बटर पेपर पे घी लगा देंगे। आप चाहो तो पॉलीथिन भी ले सकते हो, मोटी वाली। अब मिक्सचर को हम बटर पेपर पे ले लेंगे और ये मिक्सचर हल्का गरम है, तो ये प्रोसीजर भी आपको हल्के गरम में ही करनी होगी, ठंडे में बिल्कुल नहीं करनी है। तो ऐसे पटक पटक के गूँथेंगे और जैसे ही स्मूथ हो जाएगा, तो ये प्रोसीजर करने में भी आपको 1-2 मिनट लग जाएगा। ज़्यादा नहीं गूँथना है, नहीं तो काजू का जो तेल है वो निकल जाएगा। अब इसे बेल लेंगे। तो मेरे पास 7x7 का स्क्वायर टिन है। आपके पास जो भी टिन हो या जो जिसमें भी आपको सेट करना हो, उसमें पहले घी लगा लेना है और फिर सेट करना है। मैं अभी बेल रही हूँ, बटर पेपर पे मैंने घी लगा दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं बेलूंगी। अब हम इसे एडजस्ट कर देंगे। तो ये गरम-गरम है तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए बेस में और फिर स्पैचुला से हम लेवलिंग कर लेंगे, स्प्रेड कर देंगे। तो ये जो मेहनत वाला पार्ट है वो खत्म हुआ। अब हम दूसरा लेयर बनाएंगे। तो दूसरे लेयर में आपने देखा ही था कि कितने सारे ड्राई फ्रूट्स थे। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स सेक लेंगे। तो मैंने इधर करीब 100 ग्राम काजू और बादाम बीच में से काट लिया है और पिस्ता थोड़े थोड़े बीच से काटे और थोड़े थोड़े पूरे ही रखे हुए हैं। सबको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर देंगे। तो ड्राई रोस्ट में हमें कलर चेंज नहीं करना है, जस्ट रोस्ट का वो आए, फ्लेवर आए, वैसे ही करना है। और पहले ही मैंने जो शाइनी टेक्सचर आता है वो लिक्विड ग्लूकोज से आता है। तो 1.5 टेबल स्पून के करीब लिक्विड ग्लूकोज लिया है। तो ये खाने में टेस्टी है, वेजिटेरियन भी है और जो तो ये काजू की मिठाइयों में खासकर यूज किया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे और हार्ड ना हो। तो ये बेकरी की शॉप में जहाँ बेकरी का मटेरियल मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। तो उसको पानी डाल के ही यूज करना है। अगर आप पानी से हाथ से उठाते हो तब भी पानी वाला हाथ ही यूज करना है। अब हमारे ड्राई जो नट्स है वो भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं। उसमें मैं केसर वाला पानी डाल दूंगी और साथ में ही लिक्विड ग्लूकोज डाल दूंगी। तो 1 चम्मच निकाला था, लेकिन हमें 2 चम्मच की ज़रूरत पड़ी थी। तो लिक्विड ग्लूकोज़ जैसे ही नट्स के साथ और पानी के साथ मिक्स होगा, वो एकदम सिरप की जैसा होता है, तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होके सारा नट्स में चिपकेगा और गरम-गरम में ही बाद में तो जैसे ही मेल्ट होगा, वो पहले तो पानी जैसा सिरप जैसा ही होगा। उसके बाद में थोड़ा-थोड़ा चिपकने लगेगा। तो लिक्विड ग्लूकोज़ को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब जैसे ही मतलब कोटिंग लगने लगे, थोड़ा हल्का-सा चिपचिपा लगने लगे, तब हम इसे निकाल देंगे और फर्स्ट लेयर पे स्प्रेड कर देंगे। तो इधर मेरा दूसरा जो लेयर है वो भी बन के रेडी है। सारे नट्स में अच्छे से मिल गया। तो ये हमारा दूसरा लेयर बन के भी रेडी है।
अब हम इस पे लगा लेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर गरम गरम में ही करना है। इधर मैंने इसको साइड पे रखा और जो काजू का लेयर था उस पे हल्का सा पानी लगा लेंगे। तो इधर पानी लगाना जरूरी है, तभी लिक्विड ग्लूकोज और ये अच्छे से चिपक जाएगा। तो हल्का हल्का सा पानी लगा दीजिएगा, ज्यादा नहीं है। तो ये मिठाई 3 से 4 दिन बाहर और हफ्ता भर फ्रिज में आराम से आप रख सकते हो। हफ्ता भर लेकिन चलेगी नहीं, मेरे घर में खत्म ही हो गई तीसरे दिन ही। तो इधर मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो स्प्रेड करने के बाद मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि नट्स कम दिख रहे हैं, मतलब पूरा भरा नहीं है। तो मैंने ऊपर से पिस्ता के जो थोड़ा सा पिस्ता और मतलब काट के डाल दिया था, तो वो चिपक गया। तो इधर हमारा टिन बन के रेडी है, मतलब मिठाई बन के रेडी है। तो इसे तुरंत नहीं काटना है, कम से कम 4 से 5 घंटे उसे सेट होने देना है, उसके बाद ही काटना है। तुरंत काटोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब मुड़ रही है, ऐसा हो रहा है, स्टेबल नहीं है एक दूसरे पे। तो इस करके और अच्छे से फिनिशिंग भी नहीं आता है। तो 4 से 5 घंटे के बाद मैं इधर काट रही हूँ। तो घर में जो सबसे शार्प नाइफ है उसी से ही कटिंग करेंगे। मेरे घर में ये बड़ा वाला चाकू शार्प है। तो पहले साइड्स छुड़ा लेंगे और आपको जैसा पसंद है वैसा आप साइज रख सकते हैं। तो नट्स है इसे क्योंकि पहला लेयर काटने में मतलब थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन प्रेस करके काटेंगे तो आराम से कट जाता है लिक्विड ग्लूकोज की वजह से। तो इधर मैंने काट लिया है, लंबा लंबा रेक्टेंगल शेप में काट रही हूँ मैं। आप चाहो तो स्क्वायर में भी काट सकते हो। तो ये हमारा मिठाई बन के रेडी है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। Thank you for watching. See you in next video.